गोकू इसके बाद आफ्टर लाइफ में आके सभी को बताता है आई एम सॉरी, पर वेजिटा मुझसे बच के भाग गया। जिसपे व्हीस बोलता है हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द वेजिटा को ढूंढें, वरना पता नहीं वो अब यूनिवर्स 7 में कौन सी तबाही मचाएगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारा यूनिवर्स नंबर 2 से डायरेक्ट लास्ट नंबर पे आ जाएगा। कॉलीफ्लावर गोकू से कहती है हे गोकू, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वेजिटा को जल्दी से ढूंढ के उसे ये सब करने से रोक दोगे। गोकू हंस के बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं वेजिटा को जल्दी से ढूंढ के उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और ये करने के बाद मैं तुमको अपनी वाइफ बना लूंगा। हे, ये किसने डिसाइड किया? कॉलीफ्लावर गुस्से में बोलती है, जिसपे गोकू कहता है टेक्निकली तुमने इसके लिए मना नहीं किया, तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझता हूँ। इसके बाद गोकू व्हीस से पूछता है व्हीस, क्या तुम वेजिटा की लोकेशन का पता लगा सकते हो? 1 मिनट रुकिए। और व्हीस अपने स्टाफ की हेल्प से वेजिटा को पूरे यूनिवर्स में ढूंढने लगता है। मुझे वो मिल गया, पर एक बुरी खबर है। गोकू बोलता है चलो चलते हैं। एंड फिर व्हीस और गोकू वेजिटा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वेजिटा जिसने कि अभी अभी फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। ये सब जानने के बाद व्हीस गोकू से कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लॉर्ड बीरस को वेजिटा ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये नहीं हो सकता। तो अब तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, एंड साथ ही में वो अब एक गॉड बन गया है। एंड इस बात से गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। एंड तभी अचानक से टेलीपोर्टेशन के यूज से कॉलीफ्लावर वहाँ पे आ जाती है। वो गोकू को हक कर लेती है क्योंकि वो लोग स्पेस के मिडल में होते हैं। एंड फिर वो लोग बीच में ही रुक जाते हैं। कॉलीफ्लावर बोलती है अगर मैं थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ होती थी तो सीधा ऊपर ही चली जाती थी। ये देख के व्हीस उसे बोलता है कॉलीफ्लावर, तुमने अभी जो किया वो बहुत ही डेंजरस था। लॉर्ड गोकू, आप ही इसे कुछ समझाइए। पर गोकू किसी और ही ख्याल में खोया रहता है क्योंकि कॉलीफ्लावर ने उसे हक किया रहता है। हे, अपने ढरक को काबू में रखो। गोकू बोलता है तुम मुझे छोड़ना मत, वरना पता नहीं तुम कहाँ जाके गिरोगी। गोकू हंस के कहता है, और तभी कॉलीफ्लावर एक जोर का चमाट गोकू को मारती है। गोकू कहता है कॉलीफ्लावर, ये बहुत ही सीरियस मामला है। और फिर गोकू एकदम सीरियस होकर बोलता है वेजिटा ने अभी अभी बीरस को एब्जॉर्ब कर लिया है, और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि अब मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। जिसपे कॉलीफ्लावर उससे पूछती है अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो? पर गोकू इस पे कुछ नहीं कहता है और कॉलीफ्लावर को उसका आंसर मिल जाता है। और फिर वो कहती है हे, अगर व्हीस हमारी हेल्प करे तो वेजिटा को डिफीट करने में? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। व्हीस बोलता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो जरूर मदद करता, लेकिन एंजल्स को ये सब करने की परमिशन नहीं है क्योंकि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मास्टर और सर्वेंट हैं। तो अगर बीच फाइट में मैंने लॉर्ड गोकू की हेल्प की तो ग्रैंड प्रीस्ट मुझे इरेज कर देंगे। ये सुन के गोकू व्हीस से पूछता है तो क्या फाइट के दौरान तुम कॉलीफ्लावर का ख्याल रखोगे? व्हीस स्माइल करते हुए बोलता है हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी व्हीस अपने स्टाफ में वेजिटा को देखता है जो कि एक पत्थर के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। ये देख के व्हीस कहता है ये तो काफी अजीब बात है, शायद वो हमारा ही इंतजार कर रहा है। और गोकू बोलता है उसका कॉन्फिडेंट देख के लगता है कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल बन चुका है और इन सब में सिर्फ मेरी ही गलती है, मुझे वक्त रहते उसे हकाई करके हमेशा के लिए इरेज कर देना चाहिए था। और फिर वो सभी उस प्लेनेट पे आ जाते हैं जहाँ पे वेजिटा होता है। तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। वेजिटा गोकू से बोलता है वेजिटा, देखो तुमने क्या किया, तुमने एक ऐसे शख्स की जान ली जो कि पहले एक गॉड था। तभी वेजिटा कॉलीफ्लावर को ऑब्जर्व करता है जो कि वेजिटा से डर के व्हीस के पीछे छिपी रहती है। वेजिटा बोलता है कैकरॉट, मैं सच कहूँ तो मेरा इंटेंशन अभी तुमसे फाइट करने का है ताकि मैं इन पावर्स को टेस्ट कर सकूं। बीरस को एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने एक ऐसे लेवल को अचीव किया है जो कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। और यही नहीं, तुम्हें हराने के बाद मैंने प्लान किया है बाकी गॉड्स को भी चैलेंज करने का, ताकि उन सभी को हराने के बाद मैं पूरे 12 यूनिवर्सेस पे राज कर सकूं। वेजिटा की बात सुन के व्हीस उसे कहता है तुम अब 5वें शख्स हो जो कि ये सब करना चाहता है अपने बेकार से प्लान के साथ, और ये पहली बार नहीं है कि किसी स्ट्रॉन्ग बीइंग ने सुप्रीम गॉड्स को चैलेंज किया हो। तभी गोकू वेजिटा से कहता है अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हों तो हम क्या फाइट शुरू कर सकते हैं। एंड फिर वेजिटा अपनी की को रिलीज करता है। वेजिटा की पावर्स को देख के गोकू घबराती हुए बोलता है आखिर ये क्या है? उसके की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसकी एनर्जी से तो मेरी स्किन जल रही है। और फिर गोकू भी अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालांकि वो कम कॉन्फिडेंट रहता है वेजिटा की पावर्स को देखने के बाद। और फिर गोकू खुद को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है और वेजिटा पे अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है। गोकू वेजिटा पे ढेर सारे ब्लोस लैंड करता है बट उसका एक भी ब्लो वेजिटा को नहीं लग पाता है। कॉलीफ्लावर देखते हैं कि गोकू एकदम तेज स्पीड से वेजिटा पे अटैक्स किए जा रहा होता है, पर वेजिटा उसके सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर पा रहा होता है। कम ऑन कैकरॉट, जल्दी से कुछ अच्छा करो, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू अटैक्स के लिए टाइम नहीं है। और वेजिटा एक पंच गोकू के पेट में मारता है जिससे कि कुछ सेकंड्स के लिए गोकू की सांसें रुक जाती हैं। गोकू बोलता है ये तो काफी जोरदार पंच था। तभी वेजिटा गोकू को किक मारता है जिससे कि गोकू दूर चला जाता है।
मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, पर लगता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। और फिर वेजिटा एक एनर्जी अटैक गोकू पे कर देता है, जिससे कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और गोकू दूर फेंका जाता है। गोकू सोचता है मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, एंड फिर गोकू कायोकेन X20 का यूज करता है, जो कि उसका लास्ट ऑप्शन था। एंड फिर गोकू खुद को वेजिटा की तरफ फेंकता है और उसे पंच मारने का ट्राई करता है, बट वेजिटा गोकू के उस हाथ को ही पकड़ लेता है। पहले से बेहतर है, पर ये काफी नहीं है। एंड तभी गोकू वेजिटा पे हकाई का यूज कर देता है। ये देख के व्हील्स भी सरप्राइज हो जाता है, पर हम देखते हैं कि हकाई एनर्जी वेजिटा की बॉडी को कवर कर लेती है और उससे वेजिटा को कुछ भी नहीं होता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया हकाई। और फिर वेजिटा भी बिना टाइम गवाए गोकू पे हकाई कर देता है। हकाई एनर्जी गोकू की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, पर सेम गोकू को भी कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वेजिटा कहता है तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है हकाई एनर्जी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने किसी भी काम की नहीं है। बीरस अब मेरा हिस्सा बन चुका है, तो ये तुम्हें पहले करना चाहिए था। एंड फिर वेजिटा एक पंच गोकू के फेस पे मारता है, पर वो रुकता नहीं है। वो गोकू पे कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। ये देख के बीस बोलता है लॉर्ड गोकू काफी ज्यादा टेंस है, इसीलिए उन्होंने अभी हकाई का यूज किया था। कॉलीफ्ला बोलती है तो ऐसा कुछ तो होगा जो वेजिटा के सामने काम आए, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज क्यों नहीं करता। जिस पे वीस बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद लॉर्ड गोकू ने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज कर लिया है। वो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का अच्छे से यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने उन्हें पहले ही ये सब करने से मना किया था, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और यहाँ पे वेजिटा गोकू पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था और गोकू से खुद को बचा नहीं पा रहा होता है। दोनों के बीच में इतने बड़े पावर के डिफरेंस होने की वजह से एक मोमेंट में आके गोकू अपने कायोकेन X20 को लूज कर देता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी बहुत सी एनर्जी स्पेंड कर दी थी। तुम हार चुके हो कैकरोट, ये बोल के वेजिटा एक की ब्लास्ट गोकू की चेस्ट पे कर देता है, जिससे कि गोकू उससे दूर जाके गिरता है। गोकू अपने पैर पे खड़ा होता है और वेजिटा से बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। जिस पे वेजिटा बोलता है तुम सिर्फ ये फालतू बातें ही कर सकते हो, क्योंकि तुमसे कुछ होगा तो नहीं। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है तुम्हें ऐसी हालत में देख के मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। और वेजिटा की इस बात से गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से वेजिटा के पास पहुँच के उसको ढेर सारे पंचेस मारने लगता है, बट इन सब का वेजिटा पे कुछ भी असर नहीं होता है। ये देख के कॉलीफ्ला बोलती है गोकू तुम ये कर सकते हो, और तभी गोकू वेजिटा को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वेजिटा कुछ नोटिस करता है। वो गोकू को चिढ़ाते हुए कहता है वाओ, लगता है कॉलीफ्ला तुम्हें मोटिवेट कर रही है, अपना मुंह बंद रखो। और इस बार गोकू और भी तेजी से वेजिटा पे पंचेस लैंड करने लगता है, जिससे वेजिटा को पंचेस को डॉज करने में परेशानी होने लगती है। तुम्हें कोशिश करता देख मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर ये काफी नहीं है। और फिर वेजिटा एक जोर की किक गोकू के पेट में मारता है, जिससे कि गोकू पैरालाइज हो जाता है। नहीं गोकू। इसके बाद वेजिटा एक पंच गोकू के नेक पे मारता है, जिससे कि गोकू सीधा अपनी बेस फॉर्म में ही आ जाता है। गोकू अब बहुत मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था। हार मान लो कैकरोट, कभी नहीं। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं नहीं सरेंडर करने वाला, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। एंड फिर वेजिटा गोकू के फेस पे नॉन स्टॉप पंचेस लैंड करने लगता है, और गोकू को ऐसी हालत में देख के कॉलीफ्ला बोलती है मुझे कुछ करना होगा। एंड वो तुरंत ही अपनी सुपर सेन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देख के वीस अपनी स्टाफ से कुछ करता है, जिससे कॉलीफ्ला फिर से अपनी बेस फॉर्म में आ जाती है। हे, ये तुमने कैसे किया? एंजल्स बहुत कुछ कर सकते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। एंड फिर कॉलीफ्ला रोने लगती है कि वो गोकू की कोई भी मदद नहीं कर पा रही है, बट तभी वीस उसे कहता है तुम एक चीज कर सकती हो। और वो कॉलीफ्ला के कानों में कुछ बोलता है, जिसे सुन के कॉलीफ्ला शर्म के मारे एकदम लाल लाल हो जाती है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सिर्फ एक ही रास्ता है, भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। कॉलीफ्ला अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पे करने वाला रहता है। ये देख के वीस कहता है बहुत बुरा हुआ, लगता है लॉर्ड गोकू को मरना होगा। लेकिन तभी कॉलीफ्ला जोर से चिल्लाती है गोकू, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे फेस पे बैठूंगी। क्या बात है, तुमने ये कह दिया। वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक गोकू पे कर देता है, बट कॉलीफ्ला के वर्ड सुन के गोकू के अंदर एक अलग से ही पावर आ जाती है। वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और ग्रेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और गोकू वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को एक चुटकी में ही इरेज कर देता है। और ये देख के वेजिटा की होश उड़ जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से गोकू वेजिटा के पास आके उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है, और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे वेजिटा का एक दांत टूट जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। एंड तभी वेजिटा देखता है कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है। ये देख के कॉलीफ्ला खुश होते हुए कहती है क्या इससे काम बन गया? जिस पे वीस हंसते हुए बोलता है हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, तो अगर लॉर्ड गोकू जीतते हैं तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर गोकू उस पे कहां से अटैक कर रहा है। तभी गोकू एक जोर का पंच
वेजिटा के पेट में मारता है, जिससे कि वेजिटा की हालत खराब हो जाती है। एंड फिर गोकू कंटिन्यूअसली पावरफुल ब्लोज वेजिटा को मारने लगता है। इसके बाद गोकू वेजिटा से थोड़ा दूर जाता है और वेजिटा पे कामेहामेहा अटैक कर देता है, जिससे कि वेजिटा सीधा अपनी बेस फॉर्म में आके नीचे जमीन पे गिर जाता है। और फिर गोकू वेजिटा के पास जाता है और उससे बोलता है, तुमने ये सब जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। गुड बाय। और फिर गोकू हकाई करके वेजिटा को इरेज कर देता है। इसके बाद दोनों कॉलीफ्लावर व्हील्स गोकू के पास आते हैं। कॉलीफ्लावर खुशी के मारे गोकू के गले लग जाती है। वाओ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना? वैसे तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना? कौन सा प्रॉमिस? मैंने तो वो ऐसा ही कह दिया था। अरे उसके लिए ही मैंने इतनी मेहनत की और अब तुम ऐसा कह रही हो? वो सब मुझे नहीं पता। चलो अब तुम आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें मुझे ट्रेन भी करना है। हाँ वो तो मैं करूंगा ही, पर तुम जब प्रॉमिस पूरा करोगी तभी। भूल जाओ उसे, कभी नहीं।